भारत, जय जगत, जय जगत। मित्रों, आइए हम जय जगत फाउंडेशन के माध्यम से और पाल वर्ल्ड टाइम्स हमारा जो न्यूज़ पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अपने देशवासियों को, समाज के लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। और देखिए मित्रों, हमारा प्रयास है कि हम एक जो भी कोई संगठन होता है उसका एक केंद्रीय कार्यालय होता है, एक सचिवालय होता है, एक हेडक्वार्टर होता है। तो हम कोई समाज में ऐसा इस चीज़ का अभाव देखते हुए हमने इस दायित्व को स्वीकार किया है और हम अपने सीमित संसाधनों से ये प्रयास कर रहे हैं कि एक जो कार्यालय हो, केंद्रीय कार्यालय हो, सचिवालय हो केंद्रीय, उसके माध्यम से जो भी अपने देश भर में जो इस जय जगत के विचार से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हैं, सामाजिक एकता के लिए, पारिवारिक एकता के लिए, उसको हम प्रचार प्रसार करने का हम अपने सीमित संसाधनों से प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, आपका सहयोग करो हे प्रभु की संतानों, सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो है इंसानों। आओ शुरू करें फिर से पूर्वजों की परंपरा, एक सूत्र में बांधे ये सारी वसुंधरा। तो कुछ जो कार्य हमारे द्वारा हम लोग के द्वारा जो किए जा रहे हैं, हमारे कुछ वरिष्ठ हमारे परिजन हैं और कुछ हमारे युवा साथी हैं, उनके माध्यम से उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। प्रयागराज से प्रबुद्ध पाठशाला का नियमित आयोजन हो रहा है बच्चों के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। उसका संकल्प है गरीबी खत्म करके देश में लाएंगे समता। तो उसके लिए हम जब भी उनके वीडियो आते हैं, फोटो आते हैं, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है हमारे द्वारा। हमारी मधु पाल शिक्षिका हैं तथा भानु प्रताप पाल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी 2 बेटियां हैं, भावनी पाल और अरुषि पाल। तो आपका परिवार एक पारिवारिक एकता का लखनऊ में एक अच्छी मिसाल है और पूरा परिवार हमारे इस अभियान से जुड़ा हुआ है। अपने जो भी अनुभव हैं, विचार हैं, उसका वो योगदान करते हैं। हमें तकनीकी सुझाव भी देते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्कूल में ही जो हमारी गोल्फ सिटी ब्रांच है उसमें आपकी दोनों बेटियां पढ़ रही हैं और विश्व एकता की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और उसका भी वह स्कूल में जो उनको पढ़ाया जा रहा है उसका वो शेयर करती हैं बेटियां। तो दिल्ली की अरुणा पाल ने भोपाल में हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में रोप स्कीपिंग में द्वितीय पुरस्कार जीता। उसके क्षेत्रीय नागरिकों ने फूल मालाओं से उस बेटी का हार्दिक स्वागत किया, बाजा बजाया गया और नाचा गया, खुशी मनाई गई। तो उस बेटी को भी हमने उसका भी वीडियो बनाकर हमने प्रचार प्रसार किया हमारे द्वारा। और 7 फरवरी को मेरा प्रदीप पाल मेरा जन्मदिन है। तो वो जो 67वां जन्मदिन है मेरा, तो पारिवारिक एकता के दिवस में रूप में हम लोग ने तय किया है कि उसको पारिवारिक एकता के दिवस के रूप में मनाया जाए। और हम लोग पारिवारिक एकता का विचार का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये पारिवारिक एकता की पुस्तक जो कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के द्वारा ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, तो इसके विचारों को हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो भी हमारे भाई आते हैं उनसे इसे पढ़ाया जाता है। तो मित्रों, तो आइए, हमारा 7 फरवरी को जो जन्मदिन है उसका हम आपको निमंत्रण अभी शेयर करेंगे, ज़रूर उसमें आप भी शामिल हो। और पारिवारिक एकता के द्वारा जो हमारा मानना है वसुधैव कुटुंबकम की जय जगत की परिकल्पना साकार होगी, उसमें अपना भी यथायोग हमें सहयोग करें। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस को हम लोग पारिवारिक एकता दिवस के रूप में जो कि मनाते हैं और जो कि वैलेंटाइन डे का जो विकृत रूप समाज में दिखाई देता है। लड़का युवा जो हैं एक दूसरे को, लड़का लड़की एक दूसरे को फूल देते हैं,
तो उसका वो विकृत रूप है। वैलेंटाइन संत हुए हैं, ये उनका बलिदान दिवस है, तो हमें इस दिवस को उसी भावना से मनाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा देने के लिए पारिवारिक एकता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाएंगे। बघेल समाज डीग राजस्थान के द्वारा पंचम आदर्श सामूहिक विवाह का सम्मेलन का सफल आयोजन 26 जनवरी 2023 को हुआ, उसका भी हमने प्रचार प्रसार किया। और सूरत गुजरात में आज रविवार 29 जनवरी 2023 को सायंकाल 4 बजे धनगर पाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। श्री हरीश भाई दावड़े ने निमंत्रण दिया है सभी को। इसका वीडियो भी हमने सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया है। वरिष्ठ नागरिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर है 14567, फिर से एक बार 14567, जो कि सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इससे आप हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं सहायता ले सकते हैं। पहुँचीलाल धनगर जी शिकोहावास से हम लोग को, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक हैं, हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं। श्री राममूर्ति पाल के पुत्र का विवाह का निमंत्रण हमें मिला, हम लोग को, हम सभी को मिला, और हमने उनको भी हमारा जो एक परंपरा है पारिवारिक एकता के विचारों के द्वारा उनके जो भावी नव वर वधू हैं उनको आशीर्वाद दिया। आइए, अभाव की हर गाथा से बहुत ऊपर होती है माँ की गौरव गाथा। मोदी जी के इस विचार को, जो कि उन्होंने अपनी माँ के जन्म शताब्दी वर्ष पर दिया, उसको हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वामी रामदेव के अनुसार दुनिया के अधिकांश देशों की सरकारें 50% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स लेती हैं। पहले ये बहुत कम था, 2% तक ही था। फिर उसी जो इतना अधिक टैक्स लिया जाता है, फिर उसी से सरकारें हथियार बनाकर आपस में लड़ती हैं। तो उसका समाधान भी हमने अपने अनुभव के द्वारा, शैक्षिक अनुभव के द्वारा हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि दुनिया को अब कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा और एक संसद के द्वारा चलाया जाना चाहिए। उसके लिए दुनिया की, जैसे भारत की एक संसद है, उसी तरह सभी देशों की जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनकी एक संसद होती है, एक सरकार होती है। इसी तरह से पूरी दुनिया की हमें एक सरकार बनानी है और विश्व की संसद बनानी चाहिए। विश्व का एक न्यायालय, प्रभावशाली न्यायालय बनाना चाहिए। विश्व का एक संविधान बनाना चाहिए। तो आइए मित्रों, अगला है डॉक्टर सीपी पाल, जो कि चंद्रिका प्रसाद पाल हैं। ईएसआई अस्पताल में आप हमारे इसी कॉलोनी में निवास करते हैं, और पिछले संडे को हमारी उनके साथ विचार विमर्श हुआ, मुलाकात हुई, और वो असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। तो उनके द्वारा भी हमें जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उन्होंने उसके बारे में हमें परिचय कराया। डॉक्टर अजय पांडे हेल्थ एजुकेटर हैं। वर्ल्ड ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन के द्वारा वह संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का हम लोग पालवर्स टाइम्स, जो हमारा न्यूज़ पोर्टल है, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऑनलाइन दान देने के लिए QR स्कैन कोड बनाया गया है, जो कि क्विक रिस्पांस है उसका, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है QR, तो उसको भी हम शेयर करते हैं। तो ज़रूर हमारी अपील है लोगों से कि हमें मात्र 1-1 रुपया आप दान करें, और उस दान का सदुपयोग हम पूरे विश्व के परिवर्तन मिशन के माध्यम से, और भी जो हमारी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम समाज को कैसे अच्छा बन सकता है, कैसे एक परिवार को हम कैसे पारिवारिक एकता का संदेश पहुंचा सकते हैं। तो उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें ज़रूर 1-1 रुपये दान करके हमारा उत्साहवर्धन करें, और इस विश्व एकता के मिशन को, पारिवारिक एकता के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें, यही हमारी अपील है। वेबसाइट के द्वारा वैवाहिक रिश्ते जोड़ने में सेवा का हमें मौका दें। वेबसाइट में हमने जो पालवर्स टाइम मैट्रिमोनियल वैवाहिक जो हमारा वेबसाइट है, उसमें हमने 2500 के लगभग
अभी प्रथम चरण में गडरिया समाज के बायोडेटों का संकलन किया है, तो उसमें भी हमने एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखा है। मात्र 1000 की धनराशि हम लेके लोगों को ये उपयुक्त रिश्ते ढूंढने में सहयोग करते हैं, उससे भी आप जुड़ें। और हमारा फॉरवर्ड्स टाइम के द्वारा न्यूज़ पोर्टल है तथा हरिकमल दर्पण साप्ताहिक द्वारा सकारात्मक सामाजिक तथा पारिवारिक शैक्षिक जागरूकता अभियान चलाया गया है। तो ये पत्रकारिता के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, तो इससे भी जुड़ें। और शिक्षा, योग, पतंजलि योग पीठ से भी हमारा जुड़ाव है। नशा मुक्त भारत के लिए योगी सूरदास महाराज जी को आगे बहुत कार्य कर रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश में, उसके पहले गुजरात में वह जगह जगह जाकर गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लावारिस शवों को कंधा दान अभियान कानपुर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें भी हम अपना तन मन से सहयोग करने का हम प्रयास करते हैं। माता राम बेटी आश्रम दिल्ली में के द्वारा वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है, उससे आप जुड़ें। लावारिस बच्चों के लिए बाल संरक्षण गृह कानपुर के द्वारा कानपुर में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। स्कूल विहीन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए पाठशाला, छोटी सी पाठशाला लगा के हम उनको अक्षर ज्ञान और का कोशिश करते हैं। पुराने वस्त्र दान देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए विश्वपाल के द्वारा नियमित रूप से स्वयं रक्तदान किया जाता है और लोगों को भी ग्रुप बना के प्रेरित किया जा रहा है। लखनऊ में उचित आवास दिलाने की व्यवस्था विश्वपाल के द्वारा, सर्वेशपाल के द्वारा की जा रही है, तो लखनऊ में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो उपयुक्त हर व्यक्ति चाहता है कि लखनऊ में हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो आवास में, ज़मीन में, तो उसके लिए मार्गदर्शन सलाहकार आप विश्वपाल और सर्वेशपाल से मार्गदर्शन ले सकते हैं। श्रीमती नीतू सिंह द्वारा चिल्ड्रन केयर सेवा की जा रही है। श्री प्रसिद्ध कवि 74 वर्षीय सूरज जौनपुरी के द्वारा कविताओं के माध्यम से लोगों को, युवाओं को विशेषकर प्रेरित किया जा रहा है। उनके अंदर जोश जुनून भरने का प्रयास वो कविता के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे संरक्षक हैं हमारी संस्था के श्री रामपाल और उनके 2 पुत्रों द्वारा हर तरह की बैटरियों को उपयुक्त मूल्य पर उपलब्ध कराने का व्यवस्था की गई है। साथ ही अमृतलाल पाल जी, अमरपाल जी, भगवान दीन जी द्वारा समय दान, अंशदान, अनुभव दान की सेवा की जा रही है। श्रीमती उमा जी पाल द्वारा महिला जागरण की अनुकरणी सेवा की जा रही है। पारिवारिक एकता, स्वच्छता, बागवानी, बच्चे के लालन पालन, अतिथि देवो भव की सेवाएं वे अपने अनुभव के अनुसार यथा योग दे रही हैं समाज को। तो मित्रों, इस तरह की बहुत सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। अभी स्क्वाड्रन लीडर तुलिका जो हैं, तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उनसे भी हम उनको भी आमंत्रित करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज में उन्होंने एवरेस्ट विजेता भी हैं, एवरेस्ट पे उन्होंने जाकर तिरंगा फहराया था। तो ऐसी महिला लखनऊ में भी उनका आना जाना रहता है। मूल रूप से वो मेरठ की रहने वाली हैं, तो उनको भी हमारे सरवन लखनवी के द्वारा हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। उनके यहाँ उनका पहले से परिचय है और ये बहुत अच्छा पारिवारिक एक व्यवस्था को सुदृढ़ करे। होश बोले, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होश बोले ने कहा है, आज विश्व के लिए परिवार की बहुत आवश्यकता है। कई देशों में वहाँ के राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि हम पारिवारिक मूल्यों को लागू करेंगे। आज परिवार में एकता की बात होती है, लेकिन यह बात विरोधाभासी है। परिवार का मतलब ही एकता है। तो परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से परिवार मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था अभी हाल ही में लखनऊ में सिटी मोंटेसरी गोमती नगर के एडिटोरियम में। उसमें उन्होंने कहा, भारत समाज की धरोहर परिवार व्यवस्था की सुदृढ़ करने, भारतीय समाज की धरोहर परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सामाजिक समरसता को पुष्ट करने के लिए
बहुत बड़ी ये आवश्यकता है इस युग की। तो आइए मित्रों, परिवार की जो संस्था है उसको हम मजबूत करें और पूरे विश्व में जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भारत की अवधारणा है उसे साकार करें। तो धन्यवाद, आपने विचार सेवा का हमें अवसर दिया। और मैं लखनऊ से प्रदीप जी पाल, एडिटर इन चीफ पाल वर्ल्ड टाइम्स। धन्यवाद। और अध्यक्ष जय जगत फाउंडेशन। नमस्कार, जय भारत, जय जगत।